Yes, good morning, everybody. Morning, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, जी, sir. चलिए, welcome back to all of you. So, in our last lecture, we all were discussing about what exactly is philosophy. Then we'll be discussing on interrelationship between philosophy and education. हम लोग ऑलरेडी तालीम के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने फलसफा क्या है ये जानने की कोशिश की। आज भी हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। We have seen what exactly is philosophy, right? Yes, sir. We have tried to find out the etymological meaning of philosophy, from where exactly this philosophy word is derived from. ये दो यूनानी लफ्जों से बना हुआ है, फिलो और सोफिया। फिलोस का मतलब है यस, Mohabbat, love. लव, एंड सोफिया Wisdom. Aqal. Wisdom, अक्ल, फहम. यानी कि फिलोसफी का मतलब है कि अक्ल से इश्क करना, विजडम से मोहब्बत करना। ओके, देखिए Yes, फिलोसफी ये जिंदगी गुजारने के तरीक़ेकार को कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो फिलोसफी तमाम उलूमों की माँ कहा गया है फिलोसफी को। इट इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिलोसफी ही में से साइंस निकली है, फिलोसफी ही में से हिस्ट्री एक डिफरेंट पार्ट है, ज्योग्राफी एक डिफरेंट पार्ट है। ये तमाम कायनात की स्टडी, सच की तलाश, हक की तलाश, ये आता है फिलोसफी की स्टडी के अंडर में। फिलोसोफर्स ने अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी आपको रास्ता दिखाने के लिए कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए। हम मुख्तलिफ फिलोसोफर्स को भी पढ़ने वाले हैं। हम कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स पढ़ेंगे, कुछ इंडियन फिलोसोफर्स पढ़ेंगे। उनकी क्या सोच है, उनका दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, वो इस दुनिया के बारे में, इस कायनात के बारे में, अपने मालिक हकीकी के बारे में, अपने खुद के वजूद के बारे में, इंसानी वजूद के बारे में, हम जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, इस सोच के पीछे क्या फलसफा है, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए, जिंदगी गुजारते वक्त किन चीजों पर अमल करना चाहिए, ये सारी चीजें फिलॉसफी ही में आती है, फलसफे ही में आती है। एक सेकंड, किसी की रिक्वेस्ट आई है जी। देखिए, किसी शायर ने एक बहुत अच्छा कहा है कि फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। यहाँ पे शायर ये कहना चाह रहा है फलसफे को लेकर कि वैसे तो सच की तलाश,
हक की तलाश, फलसफे की बुनियाद पर खुदा की तलाश, अपने इस कायनात को बनाने की खुदा खुदा का मंशा, ये तमाम चीजों की स्टडी फिलॉसफी में आती है। डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, यानी कि जिंदगी इतनी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है, इतनी ज्यादा उलझ चुकी है, इतनी ज्यादा इंसान अपने बखेड़ों में उलझ चुका है कि कहाँ से इसे सुलझाया जाए, किस तरह से इस गुत्थी को खोला जाए। गुत्थी को खोलने के लिए सिरा मिलना जरूरी है ना। तो इतना ज्यादा इंसान इन तमाम चीजों में उलझ चुका है कि उसे उस सिरे को ही ढूंढना मुश्किल है, और उसका अल्टीमेट टारगेट ये है, उसका अल्टीमेट एम ये है कि वो उस सुलझे उलझे हुए गुच्छे को सुलझा सके। तो ये तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता आपको फिलॉसफी में मिलेगा, ये तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता आपको फिलॉसफी में मिलेगा। Being a teacher, it is your duty, it is your responsibility to understand philosophy and what is the role of philosophy in teaching learning process. हर चीज को आपको तालीम से जोड़ना है, हर चीज को आपको इल्म से जोड़ना है। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम यही चीज देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है। एक और चीज मुझे याद आ रही है कि आज शायद जिंदगी का फलसफा समझा हूं मैं। आज शायद जिंदगी का फलसफा समझा हूं मैं, हूं जरूरत जिंदगी की इसलिए जिंदा हूं मैं। आज शायद जिंदगी का फलसफा समझा हूं मैं, हूं जरूरत जिंदगी की इसलिए जिंदा हूं मैं। यहाँ पे फिलॉसफिकली या इंसान को जब अपने वजूद का एहसास हो कि भाई मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मेरा एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, सेल्फ एनालिसिस करता है कि फॉर व्हाट पर्पस आई हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड, मैं क्यों हूं, मेरा वजूद किस लिए है, मुझ पर जो लोग डिपेंडेंट है उन लोगों से मुझे किस तरह से फायदा हो सकता है, मैं बैक वक्त कई रोल अदा कर रहा हूं। मैं एक बाप का रोल अदा कर रहा हूँ, मैं एक बेटे का रोल अदा कर रहा हूँ, मैं एक टीचर का रोल अदा कर रहा हूँ, मैं एक मेंटर का रोल अदा कर रहा हूँ, मैं एक गाइड करने वाले का रोल अदा कर रहा हूँ। तो ये मेरे एग्जिस्टेंस का रीजन, व्हाई एम आई सिटिंग हियर, जब तक इस के पीछे की आइडियोलॉजी आप नहीं समझेंगे तब तक आप फिलॉसफी या फलसफे को नहीं समझ पाएंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस should be done by each and every individual. आज शायद जिंदगी का फलसफा समझा हूं मैं। फिलॉसफी को अगर समझना है तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे वही है कि आज शायद, यहाँ पे भी फिर शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि आज शायद जिंदगी का फलसफा समझा हूं मैं, हूं जरूरत जिंदगी की इसलिए जिंदा हूं मैं। और अगली लाइन में यह है कि एक अजीब सा है ताल्लुक उसके मेरे दरमियान, एक अजीब सा है ताल्लुक उसके मेरे दरमियान, ऐसा लगता है कि उसकी जात का हिस्सा हूं मैं, ऐसा लगता है कि उसकी जात का हिस्सा हूं मैं। यहाँ पे आप
इश्क हकीकी को भी देख सकते हैं, इश्क मजाजी को भी देख सकते हैं। एग्जिस्टेंस की फिलॉसफी अगर आप समझ जाए तो सारी चीजें आपके लिए आसान है। If I am spending my life, if I am living my life, if I am doing something, what is the purpose behind this? For what I am living my life? How will I be beneficial for others? How my knowledge, how my thinking could be helpful for others? When a teacher thinks in this particular direction, then he will be an ideal and a successful teacher. फिलॉसफी ये हर एक की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है, ये हर एक की लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। ये हर एक के आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, आपकी सोच, इंसान की आइडियोलॉजी, इंसान का मजहब पे अमल करना, इंसान का दूसरों के साथ रवैया, इंसान का चीजों को देखने का नजरिया, उसको रिएक्ट करने का नजरिया, these all things are due to philosophy. ये तमाम चीजें फलसफे ही की वजह से इंसान में पाई जाती है। We'll come back to theoretical portion, the things which we have discussed in our last period. It is combination of two words derived from Greek or Latin. Latin. Greek, sir. Greek. From Greek language. दो यूनानी अल्फाज का एक मजमुआ है सर। जी, यूनानी अल्फाज का मजमुआ, दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है सर। English Combination medium of two Greek students. words. The Greek. Combination of two It's a Greek words. combination of Greek words. Very good. Unani means जी, Greek. Yes. it means you people are not writing the notes. सिर्फ No, sir. I'm writing notes. Yes, sir. Yes, I have sir. we So I have said already Greek only. discussed. Yeah, we have already discussed. No, somebody told me Latin. Okay, sir. anyways, तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लफ्ज किस जबान से मरकूज हुआ है, ये किस नोयत का लफ्ज है, किस तरह से दो चीजें इस पर्टिकुलर वर्ड में कंबाइन की गई है। इश्क किसे कहा गया है, अक्ल किसे कही गई है, विजडम क्या होता है, विजडम के लिए चाहत, विजडम के लिए मोहब्बत किसे कहा गया है। These all things we have already discussed and you all are totally aware of the education. पिछले 15 दिन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ तालीम ही पर बात कर रहे हैं, एजुकेशन ही पे बात कर रहे हैं, ठीक है। In a single line if we say education is nothing but it is enlightening experience, okay, ठीक है ना।
वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. तालीम एक रोशन ख्याल तजुर्बा है। Now we'll come to a topic that is interrelationship between philosophy and education. Tell me one thing, is there any doubt related to philosophy, No, or sir. is there any doubt No, sir. related to education? देखिए, अभी तक हमने इन दो चीजों को, पहले एजुकेशन को क्या है वो डिटेल में देखा, उसके बाद फिलॉसफी क्या है वो डिटेल में देखा। अब हम इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली इन दोनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों पर एक साथ डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताइए, इज देयर एनी नीड टू डिस्कस मोर ऑन फिलॉसफी? एनी डाउट डू यू हैव रिलेटेड टू फिलॉसफी? यू कैन आस्क, No, or No, else, or No, sir. else doubt on education you can ask. I think so there are more than 100 students right now in online class. And one more thing I you all that I'm seeing सर कुछ attendance जी। सर हमने रिक्वेस्ट सेंड की हमारे दूसरे फोन से, तो उसमें ज्वाइंट नहीं हो रहा। अभी सेंड किया आपने? जी आप ऑलरेडी है ना, वेटिंग फॉर लेकिन जो टीचर जी वेटिंग फॉर टीचर बता रहा उसमें। हम दूसरे फोन में ज्वाइंट हो रहे थे। वेट अ मिनट। हो गया सर। कहनी प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। जी, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों की अटेंडेंस थोड़ी सी कम नजर आ रही है, तो इट शुड नॉट हैपन। You all should attend all the classes on regular basis. Yes, we'll come back to our topic, and we all were discussing on philosophy, right? देखिए, हमने ये देखा कि फलसफा क्या है, जिंदगी गुजारने के तरीका क्या है, किस तरह से इंसान की सोच, इंसान का जहन, इंसान की एक्टिविटीज पर डिपेंड होती है, किस तरह से ये तमाम चीजें उस पर असरअंदाज होती है। एक शख्स अपनी जिंदगी फलसफे की बुनियाद पर और तालीम की बुनियाद पर किस तरह गुजारता है, ये हम लोगों ने लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ फील किया है, इसको महसूस किया है। अब ये तमाम चीजें जो आपको फिलॉसफी के अतराफ नजर आ रही है, ये तमाम चीजों का मजमुआ फिलॉसफी है। ये तमाम चीजों की वजह से इंसान फलसफे की जानिब या फिलॉसफी की जानिब सोचता है। Facts. We'll start from this portion. दिख रहा है आपको सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll start with fact and we'll end our cycle on brain. Facts क्या है, ethics क्या है, education क्या है, इस तरह से हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। Facts are nothing but हक़ाइक़, रियलिटी, यानी कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो नॉलेज गेन होती है, हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो चीज सीखता है स्टूडेंट, इट इज
nothing but the things which he realizes, which he experiences, which he feels is near to the reality. जनरली सुनी सुनाई बातों पर या किस्से कहानियों पर या दूसरों के एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर बच्चे बहुत जल्दी यकीन नहीं करते, लेकिन जब आप उनके सामने फैक्ट्स रखते हो, जब आप उनके सामने प्रैक्टिकल चीज रखते हो, like we can take example of a laboratory. If you teach them in the classroom that there is a piece of paper which is called as litmus paper and it turns from blue to pink, or it turns from pink to blue, or the property of the paper is changed, so this will be a story for them. लेकिन जब वो लेबोरेटरी में आकर खुद अपने हाथों से वो लिटमस पेपर का प्रैक्टिकल करेंगे, देन दे विल रियलाइज नहीं, राइट, इस तरह से केमिकल रिएक्शन की वजह से ये लिटमस पेपर का कलर तब्दील होता है. सो दे विल फेस द फैक्ट, they will face the reality, the things which they will learn from first hand experience. So concept clarity facts की बुनियाद पर बहुत आसानी से क्लियर हो सकती है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ethics. What do you mean by ethics? Moral. अखलाकी. Very good. अखलाकियात. अखलाकियात या ethics are the things which you all are supposed to teach them with the help of moral education, with the help of religious education, by your behavior, by your attitude, by your body language. आपका दूसरों के साथ किस रवैया कैसा है, आपका बात करने का अंदाज कैसा है, किस तरह से आप उनके सामने एक मिसाल कायम कर सकते हैं, with the help of ethics, with the help of values. This is again, I have given you an example of laboratory. यानी कि कमरे की चार दीवारी के अंदर किस तरह से केमिकल रिएक्शन की वजह से वो चीज पॉसिबल हुई. अगर वही चीज आप उन्हें कमरा जमात में सिखाते तो वो थ्योरेटिकल हो जाती थी. उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, बाजी ने बोले मतलब सही है, होता ही छूंगा. लेकिन जब वो खुद करेंगे तो उनके समझ में आएगा कि नहीं, ये ऐसा करने से ऐसा होता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है, इसके पीछे की लॉजिक ये है. उसी तरह से एथिक्स या अखलाकियात या मॉरल एजुकेशन, you don't have to give this particular education in चार दीवारी. आपको कमरे के चार दीवारों के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी
आप बहैसियत मुअल्लिम आपकी समाज में रेपुटेशन, आपकी पोजीशन, आपका मर्तबा, एज अ टीचर आपको सोसाइटी से मिलने वाली रिस्पेक्ट, इन तमाम चीजों का जब आपको एहसास होगा तो ऑटोमेटिकली एथिक्स, वैल्यूज, अखलाकियात ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगे। ये आपकी शख्सियत में निखार लाएंगे। आप अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने बिहेवियर की वजह से आप अपने जबान की वजह से, अपने लबो लहजे की वजह से जाने जाएंगे कि फलां टीचर को हमने कभी भी अरी तुरी बात करते हुए नहीं देखे। चाहे वो स्कूल के खाला से भी बात करते हो तो वो बिल्कुल अदब और अखलाक से के साथ उनके साथ पेश आते हैं। ये कहीं भी आपके निसाब का हिस्सा नहीं रहने वाला है। इट इज नॉट डिजाइन्ड बाय एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सर्व शिक्षा अभियान। ये उन चीजों का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। एथिक्स या अखलाकियात की वजह से आप throughout the education, throughout your service, you are going to reflect your personality. Then comes education. तालीम पर तो हम गुज़श्ता कई दिनों से बात करते आ ही रहे हैं। Then critical. Critical is nothing but तनखीद करना, तनखीदी जायजा। Being an educated, a reputed person, it is very necessary to develop a critical thinking in yourself. I'll again take you all to the first point, which was fact, जो कि हक़ाइक़ थे। अगर आप में ये जज्बा या आप में ये क्रिटिकल थिंकिंग की सोच डेवलप ना होती तो आप अपने तलबा को लेबोरेटरी तक नहीं ले जाते। आप ट्रेडिशनल तरीके से उन्हें ये बता देते कि ये है और ये ऐसा ही रहता है। बट समवेयर देयर वाज अ थिंकिंग इन योर पर्सनालिटी, दैट्स व्हाई यू हैव प्रूव्ड द थिंग। तो आपको आने वाली जनरेशन में भी ये क्वेश्चनिंग वाली जो स्किल है, why, what, when, big question mark. Question mark is the beginning of critical thinking. ये अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। In philosophy, some philosophers, जब आप इसके एपिस्टेमोलॉजिकली मीनिंग पर जाएंगे या फलसफे को मजीद डिटेल में जब हम लोग स्टडी करेंगे, बुनियादी चीज फलसफे में यही है कि इज देयर एनी गॉड, क्या वाकई ये दुनिया, ये यूनिवर्स, ये कायनात एक अल्टीमेट सुपर पावर ने क्रिएट किया है।
how are humans created? हम खुदा की परस्तिश करते हैं. There are many people belonging to different religions also in online class. हम जिस क्रिएटर की, हमें बनाने वाले की, हमें तख्लीक करने वाले की जो हम इबादत करते हैं, जो परस्तिश करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो अर्चना करते हैं, जो हम इस खालिक कायनात की इबादत में मसरूफ है, इस सृष्टि के निर्माता को जब हम याद करते हैं, तो many philosophers have given different ideas related to this. What is the logic behind prayer? आपको चैन, आपको सुकून, आपको शांति किस मार्ग से मिलेगी, किस रास्ते से मिलेगी? कौन सा रास्ता सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है? Is there life after death? कुछ फिलॉसफी में ये जो जिंदगी है, ये कुछ लम्हों की जिंदगी है, इसके बाद की जिंदगी आपकी परमानेंट लाइफ रहने वाली है. कुछ फिलॉसफी में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है. कुछ फिलॉसफीज में there are n number of God. कुछ फिलॉसफीज में there is only one ultimate power. So we were on critical, तनखीद पर हम लोग थे, और we have discussed critical and wisdom एक साथ. Wisdom is हिकमत. किस तरह से बहैसियत मौलिम आपको हिकमतन काम करना है. In your classroom, there will be n number of students sitting in front of you. So, आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी फिक्र उन पर थोपने की बजाय उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनकी फिक्र में और दूसरों की सोच और आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स of people belonging to different school of thoughts or practicing different philosophy, you should teach them. And for this, it is necessary for you to understand philosophy. जब तक आप इस फलसफे को नहीं समझेंगे, जब तक आप इस फलसफे जिंदगी को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस पर अमल नहीं कर पाएंगे. And it is related to your next point, which is mind, यानी कि दिमाग. As a teacher, you have to behave like a psychologist also, like a psychiatrist also. आपको सामने वाले के जहन को भी पढ़ना है. आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना है. क्लासरूम में जो स्ट्रेंथ मौजूद है, वो स्ट्रेंथ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से आने वाली है. वो अलग अलग
मजाहिब के मानने वाले हैं, उनके जहनों को समझते हुए आपको अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या दर्स व तदरीस का अमल अंजाम देना है. एंड दैट इज द थिंग विच कम्स अंडर लर्न, थिंक एंड आइडियाज. यानी कि सीखना, सोचना और ख्यालात. एंड रीड इज ऑल्सो इंटररिलेटेड. पढ़ना, ये तमाम चीजें इट इज related to your teaching learning process. Learn, think, ideas, read, logic. Logic is nothing but mantakh. Again, related to these, all things are interrelated. ये तमाम चीजें आपके दर्स व तदरीस के अमल से ताल्लुक रखती है और ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है. एंड देन at last it comes brain, यानी के दिमाग. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Do we have time? सर थोड़ा No, sir. एक्सप्लेन कर फिलोसॉफी, लॉजिक. देखिए, लॉजिक मंतख को कहा गया है. किसी भी चीज के लिए लॉजिकल थिंकिंग जिसे कहा गया है कि हम अपना दिमाग लगाते हैं. Is really this thing possible? Is really this thing can be proved scientifically? क्या वाकई ये जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है क्या? दिस क्वेश्चनिंग इज नथिंग बट लॉजिकली थिंकिंग. टाइम हो गया क्या नेक्स्ट क्लास का? Yes, sir. Yes. Okay, so we'll continue tomorrow. Inshallah. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you very Allah much. Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Thank you.